सो हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे यूरेमिया के बारे में। तो एक्सेस ऑफ यूरिया इन द ब्लड इज़ नोन एज यूरेमिया। तो इंट्रोडक्शन की देखेंगे तो यूरेमिया अकर्स व्हेन योर किडनी बिकम्स डैमेज्ड। ये जब आपकी किडनी डैमेज होती है तब यूरेमिया होता है। द टॉक्सिन्स और बॉडली वेस्ट दैट योर किडनी नॉर्मली सेंड आउट इन योर लिवर एंड अप इन योर ब्लड स्ट्रीम इंस्टेड। वो टॉक्सिन्स और बॉडली वेस्ट जो कि आपके नॉर्मली जो आपके दैट योर किडनी नॉर्मली सेंड आउट इन योर लिवर, जो कि किडनी आपकी नॉर्मली सेंड करती है कहाँ पे, लिवर पे, वो एंड अप कर जाते हैं कहाँ पे, ब्लड स्ट्रीम में वो एंड अप कर जाते हैं, राइट। टॉक्सिन्स और बॉडली वेस्ट जो कि नॉर्मली आपके लिवर में जाने चाहिए वो आपके ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं, तो उनको यूरेमिया कह देते हैं। दीज टॉक्सिन्स आर नोन एज क्रिएटिनिन एंड यूरिया। इन टॉक्सिन्स को क्या कहते हैं? क्रिएटिनिन, यूरिया कहते हैं। यूरिया इज़ अ सीरियस यूरेमिया इज़ अ सीरियस कंडीशन एंड इफ ट्रीटेड कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। ठीक है, तो यूरेमिया जो है बहुत ही सीरियस कंडीशन है। अगर इसको ट्रीट नहीं किया ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये लीवर पे आपके भेजा जाता है, एंड अप कहाँ कर जाता है, ब्लड स्ट्रीम में एंड अप कर जाता है। तो टॉक्सिन्स आर नोन एज क्रिएटिनिन एंड यूरिया। दीज टॉक्सिन्स, इन टॉक्सिन्स जो होता है इनको कहते हैं क्रिएटिनिन एंड यूरिया कहते हैं। इन टॉक्सिन्स को, दीज टॉक्सिन्स आर नोन एज क्रिएटिनिन एंड यूरिया। तो यूरेमिया इज़ अ सीरियस कंडीशन एंड इस अगर इसको अनट्रीटेड रहा ये लाइफ थ्रेटनिंग भी रह सकता है, राइट। तो डेफिनेशन क्या है? अ रेज लेवल इन द ब्लड ऑफ यूरिया एंड अदर नाइट्रोजनस वेस्ट कंपाउंड दैट आर नॉर्मली एलिमिनेटेड बाय द किडनी। तो क्या होता है डेफिनेशन? बेसिकली यहाँ पे रेज लेवल होता है ब्लड का, रेज लेवल इन द ब्लड ऑफ यूरिया। तो यूरिया का जो है लेवल ब्लड में जो है बहुत ही रेज रहेगा एंड अदर नाइट्रोजनस वेस्ट कंपाउंड दैट आर नॉर्मली एलिमिनेटेड बाय द किडनीज। तो यहाँ पे क्या रहता है? रेज लेवल होता है ब्लड का यूरिया में, मतलब कि यूरिया का ब्लड में रहता है, in the level blood of urea and other nitrogenous waste compound that are normally eliminated by the kidney, और अदर नाइट्रोजनस वेस्ट कंपाउंड जो कि नॉर्मली एलिमिनेट हो जाते हैं किडनी से, ठीक है ना। वहाँ पे रेज लेवल हो जाता है ब्लड का, नाइट्रोजनस वेस्ट कंपाउंड यूरिया का, और वो नॉर्मली जो है एलिमिनेटेड होते हैं किडनी से, ठीक है। दैट आर नॉर्मली एलिमिनेटेड बाय द किडनी। अ कंडीशन इन्वॉल्विंग एबनॉर्मली हाई लेवल्स ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स इन द ब्लड। ऐसी कोई भी कंडीशन जो कि नॉर्मली हाई लेवल्स ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स ब्लड में करवा दे वो उनको कहते हैं यूरेमिया। तो यहाँ कौन सी कंडीशन होती है? कंडीशन इन्वॉल्विंग नॉर्मली हाई लेवल्स ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स इन द ब्लड। नॉर्मली हाई लेवल्स ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स इन द ब्लड होते हैं इसमें, ठीक है ना, कंडीशन जो कि इन्वॉल्व करती है यूरेमिया में, ठीक है। यूरेमिया इज डेंजरस कंडीशन दैट अकर्स व्हेन द किडनी नो लॉन्गर फिल्टर प्रॉपर्ली। यूरेमिया एक डेंजरस कंडीशन होती है जहाँ पे किडनी जो होती है नो लॉन्गर फिल्टर करती है प्रॉपर्ली, वो प्रॉपर्ली फिल्टर नहीं कर पाती। इट्स लाइकली टू अकर व्हेन पर्सन इज इन फाइनल स्टेज ऑफ क्रोनिक किडनी डिजीज़। ये लाइकली अकर करता है जब पर्सन होता है फाइनल स्टेज ऑफ क्रोनिक किडनी डिजीज़ पे, ठीक है ना। ये यूरेमिया तब होता है। यूरेमिया कब होगा? जब आपका जो पर्सन है वो फाइनल स्टेज ऑफ क्रोनिक किडनी डिजीज़ पे पहुँच जाएगा। जब आपका पर्सन जो है बंदा है वो फाइनल स्टेज ऑफ क्रोनिक किडनी डिजीज़ पे पहुँच जाएगा, ठीक है ना। इट्स लाइकली टू अकर व्हेन द पर्सन इज इन फाइनल स्टेज ऑफ क्रोनिक किडनी डिजीज। ये सीकेडी के फाइनल स्टेज में पहुंच गया बंदा, ठीक। यूरेमिया जो है एक डेंजरस कंडीशन है बेसिकली। जब यूरेमिया बेसिकली एक डेंजरस स्थिति है जब आपका फाइनल स्टेज ऑफ क्रोनिक किडनी डिजीज़ का हो जाए, नो लॉन्गर फिल्टर प्रॉपर्ली नहीं कर पाए और फाइनल स्टेज ऑफ किडनी डिजीज़ पे जाएगा। यूरेमिया इज बेसिकली डेंजरस कंडीशन इन व्हेन द किडनीज नो लॉन्गर फिल्टर प्रॉपर्ली। यूरेमिया एक ऐसा डेंजरस कंडीशन है जब आपका किडनी प्रॉपर्ली फिल्टर ना कर पाए, किडनीज नो लॉन्गर फिल्टर, ठीक है, प्रॉपर्ली, किडनी आपका आगे फिल्ट्रेशन ना कर पाए। यूरेमिया क्या है? एक डेंजरस कंडीशन है दैट अकर्स व्हेन द किडनीज नो लॉन्गर, जब किडनीज नो लॉन्गर जो है फिल्टर नहीं कर पाती है आपके, तो इससे यूरेमिया हो जाएगा। इट्स लाइकली टू अकर व्हेन द पर्सन इज इन फाइनल स्टेज ऑफ क्रोनिक किडनी डिजीज। ये तभी होता है, इट्स लाइकली टू अकर, ये लाइकली है अगर होने का जब पर्सन जो होता है फाइनल स्टेज ऑफ क्रोनिक किडनी डिजीज़ पे हो। कॉजेज इसके क्या क्या हो सकते हैं? यूरेमिया इज कॉज बाय एक्सट्रीम एंड यूजली इरिवर्सिबल डैमेज टू योर किडनीज। तो ये एक्सट्रीम और इरिवर्सिबल डैमेज ऑफ द किडनी से होता है, ठीक है ना। बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम डैमेज हो गया, इरिवर्सिबल डैमेज हो गया किडनी का, तो उससे भी यूरेमिया हो सकता है, राइट। और सीकेडी में इंक्लूड हाई बीपी, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, डायबिटीज़, इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई। तो सीकेडी कब होता है, कब इंक्लूड होता है? सीकेडी में क्या क्या आ सकते हैं? हाई बीपी आ सकता है, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ आ सकता है, डायबिटीज़ टाइप 1 टाइप 2, इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई, इन्फ्लेमेशन ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स, लार्ज प्रोस्टेट कैंसर, किडनी इन्फेक्शन, ये सब हो सकता है। सीकेडी में ये सब आ सकता है, हाई बीपी, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़,
डायबिटीज़, इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई, इन्फ्लेमेशन ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स, लार्ज प्रोस्टेट, कैंसर्स, किडनी इन्फेक्शन, ये सब हो सकता है। तो ये एक्सट्रीम एंड यूजुअली इरिवर्सिबल डैमेज है किडनी के लिए। यूरेमिया इज़ एक्सट्रीम एंड इरिवर्सिबल डैमेज टू योर किडनीज, राइट। सीकेडी में क्या क्या इंक्लूड होता है? हाई बीपी, पॉलिसिस्टिक किडनी डिजीज, डायबिटीज, इन्फ्लेमेशन ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स, लार्ज प्रोस्टेट, कैंसर्स, किडनी इन्फेक्शन एक्सेट्रा। रिस्क फैक्टर्स क्या क्या? फैमिली हिस्ट्री ऑफ किडनी डिजीज, डायबिटीज, हाई बीपी, हार्ट डिजीज, ये सब की फैमिली हिस्ट्री दे सकता है, ठीक है ना। साइन एंड सिम्टम्स क्या है? जीआई में तुम्हें नोजिया, वॉमिटिंग, हिकअप्स दिखेंगे, होल बॉडी में फैटीग, हाई बीपी और लॉस ऑफ एपेटाइट दिखेगा, और मतलब कि फैटीग होगा बंदा, हाई बीपी रहेगा, लॉस ऑफ एपेटाइट रहेगा। न्यूरोलॉजिकल मिन्सिफलोपैथी, फ्लैपिंग ट्रेमर, कन्फ्यूजन, सीजर्स में होकर सीजर्स भी हो सकता है इसमें, ठीक है ना। सीजर्स एक कॉमन कंडीशन है जो कि हो सकता है, ठीक है। ठीक, तो ये बात रही इसकी साइन एंड सिम्टम्स की। तो नेक्स्ट बात करते हैं इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट में वही करोगे, क्रिएटिनिन बन या नाइट्रोजन ब्लड टेस्ट, ये सब तुम कर सकते हो, ठीक है। यूरिन एनालिसिस कर सकते हो, ठीक। ट्रीटमेंट में क्या करोगे? ट्रीटमेंट इंक्लूड्स डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी में ट्रीटमेंट में क्या करोगे कि डायलिसिस कर दोगे, किडनी ट्रांसप्लांट कर दोगे, कि बंदे को कह दोगे कि चलिए साहब आप अपना डायलिसिस करा लीजिए और किडनी ट्रांसप्लांट करा लीजिए अपना, ठीक है ना। साहब से कहोगे कि हाँ साहब अपना डायलिसिस कराइए, किडनी ट्रांसप्लांट कराइए। सेल्फ केयर करोगे, लो प्रोटीन डाइट कम लोगे, ठीक है, लो प्रोटीन डाइट लोगे। मेडिकल प्रोसीजर क्या क्या करना है? रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, हीमोडायलिसिस। तो रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी करना है, हीमोडायलिसिस करना है, ठीक है। मेडिकल प्रोसीजर में रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी करना है, पूरा रीनल के फंक्शंस को रिप्लेस करना है, हीमोडायलिसिस करना है। मेडिकेशंस में विटामिन, कैल्शियम रिड्यूसर और हार्मोन देने हैं। मेडिकेशंस में विटामिन, कैल्शियम रिड्यूसर और हार्मोन्स। सर्जिकल में किडनी ट्रांसप्लांट करना है तुम्हें। और हीमोडायलिसिस में बेसिकली मशीन इज़ यूज टू रिमूव द वेस्ट फ्रॉम योर ब्लड। तो एक मशीन होती है जो कि यूज़ होती है आपके मशीन जो होता है यूज़ होती है टू रिमूव वेस्ट फ्रॉम योर ब्लड। तो वो वेस्ट को हटा देती है आपके ब्लड से, हीमोडायलिसिस वाली मशीन, वेस्ट फ्रॉम योर ब्लड। और पेरिटोनियल डायलिसिस करोगे, कैथेटर स्मॉल ट्यूब इंसर्टेड इनटू एब्डोमेन। तो पेरिटोनियल डायलिसिस में क्या करना है कि आपके कैथेटर डाल देते हैं आपके एब्डोमेन में ताकि वो फिल्टर कर जाए, जो कि मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है। हीमोडायलिसिस पेरिटोनियल डायलिसिस में, ठीक है। ट्रीटमेंट बेसिकली डायलिसिस इंक्लूड करता है और किडनी ट्रांसप्लांट और सेल्फ केयर देखना है, लो प्रोटीन डाइट लेनी है, मेडिकल प्रोसीजर करना है, मेडिकेशंस लेने हैं, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस में क्या क्या? कॉम्प्लिकेशंस में बेसिकली कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज़ होंगे, हार्ट अटैक्स एज अ कॉज ऑफ डेथ होगा। तो कॉम्प्लिकेशंस में बेसिकली क्या क्या रहेगा? यूरेमिया में कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज़ होंगे, हार्ट अटैक्स होगा, सीवियर इचिंग, इम्बैलेंस ऑफ मिनरल्स हो जाएंगे, डिप्रेशन, अमाइलोडोसिस होगा, डिप्रेशन होगा, हार्ट अटैक होगा, सीवियर डिप्रेशन होगा, ठीक है। डिप्रेशन होगा, इचिंग होगा, अमाइलोडोसिस होगा, हार्ट अटैक होगा, कॉज ऑफ डेथ, कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज़ होंगे, हार्ट अटैक होगा, अमाइलोडोसिस होगा, सीवियर हार्ट अटैक होगा, देखो कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज़ होंगे, हार्ट अटैक होगा, अमाइलोडोसिस हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, इचिंग हो सकता है, ये सब चीज़ें हो सकती है कॉम्प्लिकेशंस में, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस में ये सब चीज़ें होंगी। प्रिवेंशन कैसे करोगे? ठीक है, प्रिवेंशन कैसे करना है कि कंट्रोल करो डायबिटीज़ कंट्रोल करो, हेल्दी ब्लड प्रेशर मेंटेन करो, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ मेंटेन करो, स्मोकिंग नहीं करो, मेंटेनिंग हेल्दी डाइट एंड एक्सरसाइज प्लान टू अवॉइड ओबेसिटी। तो एक्सरसाइज करो कि ओबेसिटी तुम अवॉइड कर सको। तो ये बात रही तुम्हारी यूरेमिया के बारे में। उम्मीद है तुम्हें समझ में आया होगा। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।